नमस्कार साथियों, 3 नवंबर 2024 की दोपहर बाद के 4 बज चुके हैं, 5 बजने वाले हैं। मैं सुनील सचदेवा, संपादक हरियाणा जनादेश टाइम, शिवपुरी फतेहाबाद में हूं। मेरे परम मित्र महेंद्र, जो कि फतेहाबाद में पैदा हुए, बहुत बड़े अडोली के लैंडलॉर्ड परिवार मेहता चानन दास लुंड, इनके दादा और उनके बेटे, क्या नाम बेटा? ध्रुव मेहता उनके साथ है। सरसा से आते हुए मेरे से मिलना चाहते थे, तो मेरी खुद की इच्छा हुई कि मैं ना, जिससे मेरा 1980 से लेके आज तक नाता है। 80 से पहले मैं गांव जाग में था। महेंद्र मेरे साथ छोटे भाई की तरह रहा। बाद में मेरा महेंद्र की कजन चाचा जी की बेटी के साथ ही रिश्ता हुआ, और उससे पहले हम बड़े जिगरी दोस्त थे, आज भी हैं। हमारे बीच जीजे साढ़े का रिश्ता ना होकर एक दोस्तों का पवित्र रिश्ता है। तो मैं इनको शिवपुरी दिखाने के लिए ही आज मैं यहाँ लाया हूँ। आप आओ महेंद्र जी, आ जाओ इधर शिवपुरी में, आ जाओ, आ जाओ शिवपुरी में, आ जाओ। नहीं नहीं, टाइम को नहीं, आ जाओ। ये ना महेंद्र, क्या हुआ कि मैं जब बता रहा था अभी बाबूजी घनश्याम दास जी की डेथ हुई, तो यहाँ दिक्कत हुई भी, संभाले कौन? वो सारी चीज वही संभालते थे। हाँ जी। तो राजू ने जैसे कहा, फिर हमने संतुलन बनाया, बसंत लाल बजाज जी प्रधान बने, फिर हम दो बने। जो ना मेरे को ये 11 साल हुए ना, 3 साल में पहले कम आता था, 8-9 महीने बसंत लाल बजाज जी रह गए, 1.5-2 साल कालिदास जी। 3 साल के बाद ना मेरा रोल परमात्मा ने ना यादा लिख दिया कि मैं इससे जुड़ता चला गया। और आज से यूं लगाओ 8 साल पहले इस जगह से ना सुपर स्पीड विकास हुआ है। जैसे ना एक चमत्कारी, ये एक ना, ये अड़ंगा था। ये जो यहाँ जमीन है ना, यहाँ सारा एक अड़ंगा सा होता था। विनोद तायल आए, भिवानी वाले, देवी दयाल तायल के छोटे भाई, हाँ जानता तायल जी के, उन्होंने 6 लाख रुपए दिए। स्वामी सदानंद जी भी आए। इधर दिखा एक बार इनको, ये बदल भी गए हैं, देख कितना शानदार 96 नंबर। ये देखिए, संत शिरोमणि श्री श्री 108 परम पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, वृंदावन धाम। ये महेंद्र अपने आप ही ना विनोद तायल रख रखाव करा रहे हैं। फ्लैक्स ना पहले वाले धूप से वो हो गए होंगे, खराब हो गए होंगे, ये अपने आप बदलवा गए हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है। आओ आजा रिंकू, संदीप। तुमने ये सामने से नहीं, ये लंबे एंगल में वीडियो बनाते हैं ना, आप पे पकड़ लेगा, ये सेंसिटिव है काफी। ये ना स्टील के शेड बने बैठने के लिए। मतलब क्या कंसेप्ट हुआ अभी, लोग ना, मैंने एक संस्कार देखा, अपने हरमिंदर सिंह एमएलए थे, आप जानते हो, उनकी डेथ हुई ना, तो ये सारा जंगल था। जहां आप खड़े हो जंगल, इधर जंगल, ये एक हाल टूटा हुआ, लोगों के खड़े होने की भी जगह नहीं थी। दिमाग में तो आ गई, लेकिन ये नहीं पता था भी शमशान से जुड़ेंगे। और फिर इसी तरह के आइडिया दिमाग में घुसे हुए हैं, आते तो थे संस्कार में। तो ये बैठने की देखो जगह बनाई। ये बेंच, ये टोहाना से बेंच आए हुए हैं, 3000 रुपए का एक बेंच है। ये एक अपील डाली भी 20 बेंच चाहिए, 80 में रुके लोग। जिधर नजर डालो ना, इसमें बेटा क्या मिलेगी ध्रुव, मैं तुम्हें कंसेप्ट बच्चों के लिए बड़ा देखना। ये शमशान ना, एक कहते हैं डर की जगह नहीं होती, ये हमारी ना पवित्र जगह है। हमारे बुजुर्ग की डेथ होती है, बड़े पंडित से पूछ के धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार लाते हैं, पूजा पाठ सामग्री सब कुछ कराते हैं। चौथे पे भी आप फूल चुगते हैं, यहाँ रखते हैं, रोज धूप बत्ती करते हैं, फिर आप वहाँ प्रवाहित कराते हैं, और रस्म पगड़ी भी करते हैं। ये बड़ी पवित्र और अंतिम स्थान है। कोई संत ऐसा नहीं है बड़े से बड़ा महेंद्र। स्वामी सदानंद जी, स्वामी धर्मदेव जी, स्वामी दिव्यानंद जी, स्वामी परमानंद जी, मतलब यहाँ जितने भी और संस्थाओं के संत है ना, स्वामी, सारे के सारे यहाँ आए हुए हैं सत्संग कर करके। अभी एक ना एक्स साइंटिस्ट भाभा परमाणु एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई है, जो परमाणु के ऊपर शोध करता है, परमाणु बम बनाने के ऊपर और इन चीजों के ऊपर। वो आके गए हैं, देख के अचंभित। एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट जो
अपना स्टार न्यूज में, जो अपना इसमें आज तक में, और जो न्यूज 24 का चीफ एडिटर रहा अजीत अंजू, अपना नेटवर्क चलाता है, वो यहाँ हो गया हैरान लोग। कहता है ऐसा शमशान अच्छा है बना हुआ। सारा। ये अपना बेंच क्या क्या विकास होता रहा। ये बेंच ना पानी लगता था, ये नीचे बैठ जाते थे, इसके ऊपर लोग बैठ जाते थे आके, नीचे गीला होता था। ये भी फिर नहीं खोज की, भी नीचे पक्का कर दो। ये आरसीसी बाद में बनी है, बाद में ये कोई ग्रीनरी। ये जो तुम ये देखो अंदर ही हैरान हो गए, ये रिंकू बोटल पाम है। ये ना ये वृक्ष का नाम बोटल पाम है। एक वृक्ष है, मैं दिखाऊंगा मैं वापस लौटते हुए। मैंने कहा यार मेरे को बड़ा अच्छा लगा है यार ये वृक्ष, ये बोटल पाम ऐसे करके ऊपर गया, क्या आप यहाँ उगा सकते हैं? रमेश सचदेवा जी का बड़ा सहयोग है, अखबार में नहीं आते, सामने नहीं आते, बता जाते हैं, नक्शा बना जाते हैं, पौधे का करा जाते हैं। ये जैसे ना ये सांप की तरह बल खा रही है ना, ये रमेश सचदेवा जी के दिमाग की उपज है। करवाता मैं हूँ इम्प्लीमेंट मिलके, फिर हम दोनों भाई मिलके उसका एक कहते हैं ना वो मिल जाए भी, कागज के ऊपर कोई आड़ी टेढ़ी चीज लगी है उसको सीधा करना या उसको विस्तार करना आसान होता है। अब प्लान कर दिया, फिर आगे वो ये देखो अब ये ना इतना लगाया हुआ है मेरा यहाँ, ये रिंग को इतना ही होगा जब आया होगा है? ये इससे इतना पतला सा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अरे ये देखो कहाँ गया। ये नहीं, यहाँ पौधों को ना पता नहीं कोई दैवीय चमत्कार है, नई पानी है, कोई नया खाद है, इतना विकसित आम का पौधा है ये देखो यहाँ क्या था मिंदर, जब हम आए ना बसंत लाल बजाज जी ने हमें मेरे को राजू को कहा मेरे साथ रहना पड़ेगा, तो यहाँ ना 2 यूरिनल थे, पेशाब करता हुआ आदमी भी नजर आता था, लेडीज अंदर आती नहीं थी। जेंट्स तो कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर देता है ना, क्या शर्म होती है भी कौन ना देखा और पेशाब कर दिया। मेरे को बजाज साहब बोले भी दीवार काट दें, हमने ना दीवार निकाली, इस यहाँ दीवार निकालते ही ना लोग पता क्या करना, कहते यार सियाने लोग आ गए, सिर्फ एक दीवार, कोई लंबा चौड़ा आम पर खर्चा भी कौन ला गया होगा, उस दीवार के निकालते ही ना मैं अब फिर उत्साह नहीं होता। आप एक दीवार निकाली है, वेरी सिंपल, ओट की है, मतलब भी पेशाब करता आदमी दिखे ना। फिर एक संजय तनेजा है, इनका स्कूल है, एनएमसी स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है डिंगसरा के पास भट्टू रोड पे। वो एक दोपहर को आया, कहता मैं 3-4 लाख रुपए मैं दूंगा, बाथरूम बना दो। कोई भी पब्लिक टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम इतने साफ सुथरे नहीं होंगे जितने ये यहाँ। सफाई तो दिख रही है। यहाँ एक पहले किसी जमाने में ना चांदीराम मेमोरियल हॉल बना, एक सुभाष मेहता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले, उनके रिलेशन में ये जर्जर होके गिर गया, कोई 10-20 हजार से ही बना होगा जोर मार के किसी जमाने। फिर ये बनवाया जी श्री बाला राम आनंद मेमोरियल हॉल, भीमसेन आनंद जो वर्तमान में प्रधान है, इनके प्रधान रहने से पहले बसंत लाल बजाज जी के टाइम ये स्वीकृति हुई भी बनाओ, इनसे पैसे लिए, फिर इन्होंने इसके ऊपर ना अब रख रखाव तक कभी मिला के ना 12-15 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब ये रंग रोगन करवाया है सारा, ये पेंट करवाया है, उन्होंने करवाया है। अब पेंट फिर खराब हो जाएगा तो वो अपनी जेब से करवाएंगे। अब ये देखो बेटा पीने के लिए पानी, ऐसे 10 वाटर कूलर है इस शमशान में, फिल्टर वाटर है, नहरी पानी है। घर में भी इतना मीठा पानी नहीं मिलेगा। लोग इतने कैंपर भर के यहाँ से ले जाते हैं ना, आसपास की कॉलोनी, प्रवासी मजदूर जो कॉलोनियों में चौबारों पे रहते हैं, वो सारा ये गद्दे वगैरह सब कुछ अब यहाँ व्यवस्था है, बैठने की, हर चीज की। ये ध्यान हो मटका तोड़ने की जगह है, पहले इसको ना अंतिम विश्राम स्थल कहते हैं, तिरछा था। यहाँ ये फिर ना अपना ये महेश नागपाल, रितेश नागपाल, यहाँ कैशियर हैं अपने राकेश नागपाल जी, कालीदास नागपाल जी के छोटे बेटे। नरेश और मतलब राकेश जब से जुड़े हैं ना बहुत प्यार है। राकेश नागपाल भी यहाँ डेली ड्यूटी है और कैशियर की ड्यूटी बड़ी मजबूती से संभालता है। मैं भीमसेन आनंद, राकेश नागपाल डेली यहाँ आते हैं, कोई दिन चूकता हो यहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए। ये फिर इन्होंने दिया और श्रीमती मंजू नागपाल और अपने धर्मचंद जी नागपाल की मेमोरियल में ये सारे पैसे उन्होंने दिए। इसको सीधा करके ग्रेनाइट लगा के, और देखो कैसे ये सारा ऊपर शेड बन गया, बैठने के बेंच फिर यहाँ है।
1892 से अस्तित्व है इसका। भारत भूषण गर्ग एडवोकेट को जानते हो? ये इधर स्टेट बैंक वाली रोड के ऊपर है, पुराने हैं बहुत। डॉक्टर राजा को जानते हो? मंडी में होते थे, अब डेथ होगी। डॉक्टर राजा दूड़ाराम की दुकान के सामने। उनके परिवार ना पूर्वजों की बनाई हुई छतरी है अंग्रेजों के राज में 1892। सत्यप्रकाश गुप्ता है, डॉक्टर राजा दूड़ाराम की दुकान के सामने राजा नरसिंह होम होता था। भारत भूषण गर्ग एडवोकेट इधर स्टेट बैंक वाली रोड के ऊपर खुद की बिल्डिंग है, बेटे भी उनके सीए है। उन्होंने सारा ये रेनोवेशन करवाई, सारा खर्चा उन्होंने दिया टोटली। अब पेंट भी वही करवाने आते हैं, देखते हैं ना भी पेंट उतर गया तो पेंट हम करवा देते हैं, शिवपुरी में प्लाई लगा के, या वो अपना करवा देते हैं। ये सरदार केपी सिंह जी जानते होगे? ये अपना केपी सिंह जी बड़े मशहूर रहे हैं, पेट्रोल पंप भी हैं, लैंडलॉर्ड भी हैं। उनकी वाइफ की डेथ हुई तो वो बोले जी मैंने यहाँ बनाना है, 12-1 लाख रुपए उन्होंने दिए वेंदर। ये सारा लोहे का ढांचा है, ये लोहे के ढांचे के ऊपर बिल्डिंग है। जो ये सारा स्ट्रक्चर है ना लोहा है इसकी, और एसीपी एल्युमिनियम की सीट लगी हुई है। ये एल्युमिनियम की सीट है। ये ना 3 सीटें हैं, आज से 6 साल तो हो गए, 7 साल बने इसने। ये 8800 रुपए की सीट है। एयरपोर्ट पे भी यही GKN ब्रांड पड़ा है। अपने दिल्ली एयरपोर्ट पे, अहमदाबाद, बॉम्बे एयरपोर्ट पे जाके देख लो, इसी ब्रांड की यही सीटें हैं सेम। ये शमशान पड़ी है, देखो ये सारा ग्रेनाइट से चबूतरे बना, ये सारी चीजें करके। अब वहां वाटर कूलर जरूर देख के आए हैं, ये देखे एक और है वैसा ही RO है, फिल्टर सारा कुछ सिस्टम। ये लकड़ी गोदाम है। यहाँ ना लकड़ियां 2-3 ढेर तो तोल के रख देते हैं। राजस्थान से लकड़ी आती है, जंडी की लकड़ी आती है, कुछ दान लकड़ आ जाती है, थोड़ी सी लकड़ दान आ जाती है, वो भी बीच में शामिल हो जाती है, पीपल वगैरह की आती हैं जंडी की। ये यहाँ ये ढेर लग के तुल के सारा सिस्टम है यहाँ, और अपना सारा होता रहता है। ये भी नए बना दिए हैं। ये देखो अंतिम संस्कार। ये पुराना वैसे था, वैसे था। अब नीचे पत्थर नया लगा हुआ है, ऊपर से आपको लग सकता है भी ये कैसे थे। ये सारे आप रेनोवेट वही लोग खर्च कर रहे हैं। ये खर्चा रोडवंश महासभा ने दिया है, ये नरेंद्र सिंगला है। इनको नीचे से ना ग्रेनाइट लगाया है कि ना पेंट पूंट अब खराब ही ना हो कभी, नहीं तो नीचे से ना थोड़ा सीलन आ जाती है, कुछ आ जाता है, इतना ये ग्रेनाइट लगा के ऊपर ये कर दिया। ये चबूतरा भी बना है, इसकी ना अब कहते हैं ना वो जन समर्पित होना है इसने। ये अपने रामलाल गांधी प्रॉपर्टी डीलर होते थे, वो बहुत बुजुर्ग थे, डेथ हुई उनकी, उनके दामाद ने ये बनवाया सारा ग्रेन, ये लगा है स्टील का ये सारा। अब उनका नाम वगैरह भी उनकी स्मृति में लिखेंगे। त्रिवेणी है, बड़ नीम पीपल सब कुछ है इसके अंदर। ये एक चिमनी का अंतिम संस्कार स्थल है। इसमें ना सिर्फ 1 मण लकड़ में संस्कार होता है, लोग करते नहीं, और बड़ा शानदार संस्कार होता है इसमें। हाँ, मैं 4 घंटे लगे जी, 1 घंटे में संस्कार होता है। बहुत फर्स्ट क्लास। पहले यहाँ दीवार होती थी, जब आप यहाँ रहते थे ना, यहाँ एक बहुत ऊंची दीवार थी, और अंदर सारा गंदगी का घर था। बच्चों का अंतिम संस्कार स्थल था, गंदगी डालने का एक पॉइंट था जो गंद गुंद पड़ा रहता था। ये ईश्वर कृपा से ना बच्चों की मृत्यु दर बहुत कम है, मतलब नवजात बच्चे की मृत्यु दर ना के बराबर है, परमात्मा की है। ये फिर बच्चों का अंतिम संस्कार स्थल है। 7 साल से कम आयु के बच्चे को ना यहाँ दफनाते हैं। इसको भी पूरा वाटिका बनाया हुआ है। ओ ये सारा पत्थर इसी के लिए। अब 3-4 दिन से काम बंद है, दिवाली की छुट्टियां आ जाती है ना जैसे, तो लेबर वगैरह दो ये भी तो तैयार हो चुके हैं इधर। जिन्होंने 18-20 साल पहले बनवाए ना, वही खर्चा दे इसको पुनर्निर्माण का ना।
ये 1995 में ना अपने सतपाल अरोड़ा जी हैं, हाँ मेडिकल गुलशन अरोड़ा मेडिकल वाले, उन्होंने बनवाया अपनी माता की याद में ये बैठने के लिए। उस टाइम ये बनती थी, तो मेरे को उन्होंने कहा यार ये ना मेरे बीच में पीछे बन गई और कदर नहीं हो रही जगह की, तो फिर उन्होंने 3-4 लाख रुपए दिए, इसको वाटिका बना दी। ये सारे इस तरह से गेट लगाए, ये पे एंट्री पॉइंट बने सारे, ये करके बना के, और अंदर देखो ये फूल देखो कितने किस्म के फूल खिले हुए हैं। गुलाब के फूल सारे, हरियाली इतनी देखोगे ना हैरान हो जाओगे। अब ये अजूबा कभी नहीं देखा होगा आपने, ये मेरी गारंटीड है। ये क्या चीज है बताओ? पक्षी हो गया है, पक्षी बैठे हैं। कभी देखा है? नहीं। सेठ रघुनंदन लाल गर्ग का नाम सुने? हाँ अनाज मंडी वाले, बड़े बहुत मोड़ के ऊपर बहुत ही। बड़े करोड़पति पहले पुराने सेठ थे। हाँ। उनके 2 बेटे सज्जन गर्ग और महेंद्र गर्ग लगभग 20 साल से तमिलनाडु मदुरई सेटल है। मदुरई शहर है तमिलनाडु का, वहाँ बिजनेस करते हैं। उनको शिवपुरी पसंद आई है। एक शंकर भगवान की मूर्ति भी उन्होंने परिवार ने बनवाई हुई है, वो मैंने रेनोवेट की। मेरे वो संपर्क में आए, उन्होंने एक वीडियो देख के कहा पक्षी घर बनाना है। मैं कहा जी मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। फिर हम आदमपुर के एक गाँव में सारंगपुर देखने गए, वहाँ हमने वो पक्षी घर देखा। उन्होंने यहाँ से बैठे बैठे 7 लाख रुपए भेजे। गुजरात, इनके तो 5-6 बेटे हैं ना। हाँ बहुत सारा यहाँ परिवार, यहाँ परिवार बहुत सारा है। हाँ। तो ये उन्होंने बनवाई, यहाँ दाना डलता है, ऊपर सारे ये कबूतर, 7.5 मंजिल है। ये सारी वाटिका बना दी है टोटली ना। ये ट्रैप लगाओ, ट्रैप लगाए हैं, ये ट्रैप लगाओ है, सुबह डाल दे, तुम ध्यान नहीं रखते, ये सारे फिर खाने हो जाएंगे। तोते खा जाते हैं। तोते तो खाने, तो तोतों के लिए तो है ये। तोते तो जितना खाएंगे अपने को पुण्य मिलेगा, पक्षियों को तो अपन खिलाना है ना। हाँ। ये महेंद्र जी ना, इसमें तेरे को जानकारी है रिंकू कौन कौन से हैं फल? आलू बुखारे, लीची, सेब भी है, अनार, हाँ जी, सेब का भी है, सेब है, मौसमी है। ये देख, सारे आएंगे। 2-4 साल बाद ना सेब भी लगेंगे, आम लगते हैं। हम लगा आजकल तो हाइब्रिड नस्लें आ गई ना, कि जल्दी सारी चीजें होने से। ये देखो सारा नींबू, किन्नू, ये देखो नींबू लगे हुए हैं। बहुत लगा, बहुत लगा। ये ना पक्षी विहार वाटिका बना दी है। ये पक्षी ना खूब खाए, तोते दब के खाए जितना मर्जी। यहाँ की कोई भी चीज है ना, सपोज करो ये यहाँ एम्प्लाई है जो ये समर्पित हैं, यहाँ में अंदर अब इस टाइम 20 लोगों की टीम है। 14 तो हैं परमानेंट एम्प्लाई और बाकी हैं 6 पार्ट टाइम। 2.5 से 3 लाख रुपए महीना सैलरी बढ़ती है यहाँ शमशान भूमि में। कितने साल हो गए इधर हम पर? इससे पूछना, क्या नाम पूछना है? क्या नाम है? ओम प्रकाश। कितने साल हो गए यहाँ पे? 30 साल हो गए। 30 साल यहीं पे। अच्छा लग रहा है या वैसे ही कर रहे हो? अच्छा लग रहा है जल्दी जाओ, मेहरबानी है बहुत जी। बहुत जी। 30 साल से है। मैंने आपको बच्चा पाला नहीं है। 10 साल तो मेरे पास, 20 साल से घनश्याम दास जी के। बच्चे पाला नहीं है, पढ़ा ना आपको बच्चा। इधर आओ, ये कितने साल हो गए प्रकाश? ये 10 साल हो गए। ये हेड माली है और इनको भी हेड माली है। ये सामने देखो, ये सारी ना ग्रीनरी जो देख रहे हो, इन दोनों आदमी की देन है, रिंकू और ओम प्रकाश। 6 आदमी मिल जाए तो फिर सहयोग सारे करते हैं। ध्यान पानी पुणी का तो ओम प्रकाश पाइप ठा के पानी लगाए रखता कोई है। बात है ना, 6 आदमी मिल जाए तो बन जाता है। हरियाली देख मतलब तू सारे चारों तरफ नजर डालेगा ना, हरियाली इतनी नजर आएगी। अब ये क्या है देखो, आप दिखाओ रिंकू ये सामने। ये ना अब पक्षी घायल यहाँ आने लगे, जैसे यहाँ पक्षी कोई ऊपर से गिर सकता है बच्चा, तो वापिस हमें को ये पता नहीं लगेगा अभी कौन से कबूतर के घोंसले से गिरा, तो यहाँ छोड़ देते जब तक उसकी उम्र है। दाना पानी यहाँ अंदर देते हैं। कई घायल भी ना, एक बाज ने बच्चा फेंक दिया ऊपर से, गिर गया उसके हाथ से,
बांझ तोड़ गया, उसके बच्चे को फिर कुछ दिन यहाँ रखा, फिर बिल्ली वगैरह कुत्ते का शिकार ना हो। फिर जब पर्यावरण पक्षी प्रेम ही कर लिया तो ये बनवाया अभी रास्ते। ये चबूतरा भी अभी बना। सेठ राम निवास चीनी वाले डेथ होगी उनकी, अनाज मंडी में है, सागरवल चीनी वाले सारे भाई मशहूर हैं। राम निवास जी का फोन आया, पहले भी बड़ा दान थे, दूल्हे सदैवा की 51,000 रुपये मंगवा लिए। मैं बोला जी 4 दिन पहले ओम प्रकाश ने इस डिंगसरा ने कहा 4 दिन बाबू जी आगे चबूतरा पाट गया। मैं बोला भी शंकर भगवान घर लगावांगे यार जी। 4 दिन बाद सेठ राम निवास का फोन आया, भी 51,000 मंगा ले, चबूतरा बना, जो मर्जी बना। ये चबूतरा बना दी। लगा एक सेकंड ये ना पूरे हरियाणा की इतने सारी सैलरी बांटने वाली मेरे हिसाब से दूसरी संस्था नहीं मिलेगी, जो 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी बांटती हो और सारी चीजें होती हो। और यहाँ ना महेंद्र एक फोन आ जाए, किसी को फ्रीजर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पंडित की सुविधा चाहिए, सारे काम रोक के सबसे पहला काम इनका मेन ये हेड अंतिम संस्कार कर्मचारी है। इसको 4 बार तो ये मर लिया। चले गए पूछ ले, लोग मौत से डरते रहते हैं ना बेटा, डरते हैं ना, वापस लिया ये ना पूछ लो। 4 बार पक्की जच गई ना भैया, बस डाउन ही हुए। अच्छा मैं बोला अभी ओम प्रकाश तेरा टाइम कौन, अभी शंकर भगवान जान कौन दे होता है, फिर तगड़ा हो गया। देख बाबू कहते हैं ये बुला ले पता ये 1993 में ना घनश्याम दास जी नारंग के टाइम उन्हीं रघुनंदन लाल गर्ग परिवार ने ये बनवाई ये मूर्ति। इसकी हमने रेनोवेशन की है, पुराना स्वरूप था, पुरानी तरह की छोटी छोटी चिप्स लगी हुई थी। कई लोगों ने मेरे को कहा भी ये मूर्ति गिर जाएगी, मैं आगे नहीं गिरने देंगे। यहाँ के एम्प्लॉइज ने सहयोग किया, काला मिस्त्री है, रिंकू प्लम्बर है और लोगों ने वो खुर्च दी। फिर राकेश नागपाल ने एक इंटेलिजेंट धर्मपाल और मुकेश पत्थर मिस्त्री मंगवाए, वो बोले जी हम इसको ऐसा बना देंगे कि आप देखते रह जाओ। देखो अब सारा पुरानी चीज है, पुरानी मैं फोटो दिखा दूं ना तो आप ये कहोगे नहीं यार ये नहीं हो सकता, मतलब उसको इस तरीके से बदला गया है इसको। ये 25 लाख रुपए का हाल बना है। श्री कालिदास नारायण दास नागपाल दोनों भाइयों ने बैठ के बनवाया है, जो जिनकी मैं नरेश राकेश नागपाल का जिक्र कर रहा हूँ ना, कालिदास जी के बेटों का। यहाँ बैठ के उन्होंने ये 1 जनवरी 2019 को जन समर्पित हुआ था, 5 साल हो गए। ये वही जी के इनकी सीटें हैं, इनको अब रंग करवा रहे हैं, खुद राकेश इनको रंग करवा रहा है, सारी चीज भेज रहा है, मैली होगी भी एक बार नहीं हो जाएगी। मतलब मेंटेनेंस का लेवल ये है कि देखो कुर्सियां क्या है, साफ कर दो, धो दो, बहुत है, लेकिन वापस नहीं करेंगे। वापस 10 करवा ले क्या? हाँ ये सारी हो जाएंगी। किधर भी मेरे लेफ्ट को राइट को हरियाली देखोगे ना, हरियाली का यहाँ पूरा पर्यावरण का ध्यान रखा है, सारी चीज का। ये अब दलीप सिंह बेदड़ का नाम सुना हो, याद हो? एक ना जगदीश नायक हैं, यहाँ नायक परिवार के ना जगदीश नायक हैं, उनका बेटा सुरेंद्र नायक आया, 3.5 लाख रुपए देगा। अब रेनोवेशन की भी उन्होंने कई योजनाएं कर रखी है। इसको ना ग्रीन पार्क थीम दिया गया अब भी। अब पहले चलो वो बनवा के 3 लाख देंगे, फिर 50,000 और देंगे, और भी देने हैं पैसे कहते हैं, तो भी इसको ना अलग कंसेप्ट करें भी। वो चाह भी रहे थे, अब ये देखो आप इधर बेंच लाल है बाकी और इधर ग्रीन है, तो इसको ना एक ग्रीन थीम दे रहे हैं पार्क को ना पूरा। इसको देख के ना, इसको देखो बोटल पाम को देख के वो सारे खोज हुई, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ये घनश्याम दास जी नारंग के टाइम का है, 94 94 में तो हम यहीं थे यार। आप थे तो यही, लेकिन शिवपुरी में नहीं थे आप। शिवपुरी से कोई मतलब नहीं था। 96 में थे। ये सारे कर्मचारियों के मोटरसाइकिल हैं, 2 मोटरसाइकिल शमशान के हैं। ये देखो एक विधवा लेडी है संतोष रुखाया, पूरा जुगाड़ है।
वो आगे 1.5 लाख रुपए देगी, पीछे कमरा पहले ही बन रहा था, कुछ और बना दिया। यहाँ कर्मचारियों की 1 क्लास रसोई, 1 नंबर, 2 टाइम खाना बनता है, 2 टाइम चाय पानी बनता है, रेस्ट रूम है, एक यहाँ स्टोर है। यहाँ आप यूं लगा लो, छोटे से इतने पेचकस से लेके बड़ी से बड़ी हैमर, ड्रिल मशीनें, वेल्डिंग सेट, मिस्त्रियों का ना, या चिनाई मिस्त्री को और बिजली मिस्त्री को, प्लम्बर को, कोई भी मिस्त्री को औजार लेके नहीं आना पड़ता, वेल्डिंग सेट तक यहाँ के। नमस्कार जी, ठीक हो जी? ठीक हो, बढ़िया। ये देखो महेंद्र जी, ये एम्बुलेंस सर्विस है। हाँ जी। कितनी है? 2 हैं। ये ना डॉक्टर अंशुल सहगल ने प्रवीण चराई पोत्रा से कहा भी ये ना एक हाईटेक एम्बुलेंस होनी चाहिए। हार्ट पेशेंट को ना हिसार से बुलाना पड़ता है, एम्बुलेंस को दिक्कत बड़ी होती है। दान की अपील की भी, 26 लाख रुपए दान चाहिए। तो पैसे पता कितने आए? 40 लाख। 40 लाख पर रोक दिया, तैयार है। 26 मांगे में अंदर, 28 की तो ये आई, 8 की ये आई, 28 और 8 36, 4 फिर बच गए। यहाँ ना 2 शववाहन है, ट्रैक्टर ट्राली है, टाटा ऐश है, डंपर, यहाँ फ्रिज छोड़ने के 2 वाहन है। आज ही एक ट्राली बननी 75,000 रुपए की दे गए हम, छोटी ट्राली, जो ये राग रूप का वहाँ पीछे अडंगा इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसको साथ के साथ शिफ्ट करने को आज ही मैंने ऑर्डर की है। छोटी एक मिनी ट्राली ना, ट्रैक्टर से लगी जुड़ेगी। अपना अंदर से आने के बाद ना हाथ जोड़ने जरूरी होते हैं, तो 2 हाथ। ये टूटे चलाई नहीं महेंद्र तू? पेंसिल वाली है। कहाँ है? लिखा हुआ है। देख लिया मैंने। ना ना, ये बाद में कह रहे हैं, दोनों बाद में कह रहे हैं तेरा पापा। हाथ धो के देख, ये देख पानी कितना थोड़ा खर्च हुआ। हाँ। और कितना वो हो गया। ये पवन नागपाल है, बड़े होटल एयरपोर्ट इनमें ये एवेल्स का शोरूम है, ये 5 स्टार होटलों में है ये चीजें। ये देखो, एक इनकी हर भगवान नागपाल जी, पवन नागपाल जी हैं, एवेल्स का शोरूम है, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है। उनकी माता ने कहा अभी शमशान भूमि कोई चीज बनाओ, 12.5 लाख रुपए दिए उन्होंने, कंप्लीट खर्चा यूं लगा लो भी एक कंकर से लेके और पूर्ण निर्माण तक सारे पैसे खुद देके गए। फिर देख ले बेटा, वाटर कूलर 3 अंदर है, चौथा ये है, 5वां हुआ, 10 है। इस वाटर कूलर से, इस वाटर कूलर से, बाहर वाले वाटर कूलर से गर्मियों में 400 कैंपर भर के जरूरतमंद लोगों के ले जाते हैं। ले जाओ, लोग ना अपनी कार लाते हैं, भी घर तो पानी आए हैं, फ्रिज बंद पड़ा है या घूमने आए, यहाँ से भर ले दो कैंपर, ले सारा खुली छुट्टी है। जल सेवा से तो बढ़िया सेवा नहीं होती ना अंदर कोई भी। सीढ़ी कहाँ गई? बना भी थी ऊपर नीचे करने का, फिर वो वीडियो बनानी थी। नहीं यहाँ ऊपर कर, फिर जल्दी उसका कोई ना कोई क्या चाहिए ना। तो आओ, अब ध्रुव की मम्मी को ज्वाइन करते हैं यहाँ बीच में ना। साथियों, आप ना एक वीडियो देख रहे हैं, मेरे को इतनी खुशी हो रही है। मेरा छोटा भाई, मेरे से उम्र में थोड़ा सा ही छोटा है, लेकिन ज्ञान में मेरे से बड़ा है, पानीपत सेटल है, फतेहाबाद रहते थे। इनकी धर्मपत्नी भी साथ है, बेटा भी साथ है। मैंने 11 साल में जन सहयोग से, शहर के सामाजिक सोच के धनी प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। राकेश नागपाल जी, भीमसेन आनंद जी, विजय निर्मोही जी, राजू नारंग, नरेंद्र सिंगला, विजय मोंगा जी, लाभचंद नारंग जी, लक्ष्मी चंद सरदाना जी, सुशील सिंगला जी, संजय तनेजा जी, दिनेश नागपाल जी, रमन सिंगला जी, बहुत सारे, जुनेजा, अजय जुनेजा जी, इनका बहुत सारे लोगों का रोल है। ये ना भाभी जी, महेंद्र को तो मैं दिखवाया सारी अंदर, वो आपको वीडियो में देखना आप भी क्या क्या महेंद्र ने देखा अंदर। ये ना एक खेत था, यहाँ सब्जियां उगाते थे, एक माली को खेत देते थे, उसको 2 साल का नोटिस देके खाली करवाया। ये लगभग 9.5 कनाल जगह है, उसमें ये पार्क विकसित किया। यहाँ कोई आर्किटेक्ट नहीं है,
जो भी तुम कंस्ट्रक्शन देख के आ रहे हो ना अंदर और बाहर, यहाँ आर्किटेक्ट है रमेश सचदेवा जी। अच्छा, उन्हीं की प्लानिंग है सारी। दूसरे नंबर पे मेरे को कोई घमंड नहीं है, मेरे को मान है कि मैं रमेश सचदेवा का छोटा भाई हूँ, मेरे पिता तुल्य हैं। हाँ जी। उनके मार्गदर्शन में मेरे को आनंद आया। जब 5-5 बार यहाँ आए, ये सारा ट्रैक कैसे बनेगा, क्या होगा, नक्शा बनाया, पौधे पहले लगा दिए, ट्रैक बाद में बनाया, सारा ये विकास होता चला गया। कनाडा से आए पवन मिड्डा, स्वीटी के साथ आए, देशराज के साथ आए, और भाभी जी 7 लाख रुपए दे गया वो आदमी। ये देखो शंकर भगवान का, यहाँ ना लोग आते हैं, जो कई लोग ना ये बिहार यूपी के होते हैं, तो वहाँ ना कई त्योहार ना 10-10 दिन मनाते हैं। तो एक पूर्वियों के परिवार के यहाँ संस्कार हुआ, तो यहाँ आए संस्कार करके बुजुर्ग का, और ताड़ी मारे हैं ऐसे, वो बोला लहरा भोले शंकर नहाने लग रहा है। मतलब एक ऐसा, वो वीडियो नहीं बन सका, उस तरह के तो वीडियो बन जाए ना तो कमाल ही हो जाए। ये जिम है, एक्सरसाइज करने के लिए ना ओपन जिम बनने लगे हैं पार्कों में। आगे ये झूले हैं। आजकल कई दिनों से बच्चे कम हैं, नहीं तो रात 2 घंटे ना ये झूले ही खाली नहीं रहते। लेडीज बहुत सैर करने आती हैं शाम को, जेंट्स बहुत सैर करने आते हैं। ये त्योहार दूर आए हैं ना, दिवाली या नवरात्रे आते हैं ना, उन दौर में कम हो जाते हैं, फिर ज्यादा हो जाते हैं। ये देखो, फिर ये यहाँ पार्क के लिए भी वॉशरूम है, नीट क्लीन, बदबू नाम की चीज नहीं मिलेगी। इस तरह की टेक्निक, कोने में ना हर बाथरूम के कोने में ना पावर मशीन लगी हुई है। वो देखो एक अलमारी नजर आ रही है ना, उसमें एक प्रेशर पानी से जुड़ी हुई मशीन है, ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना, कोई टूटी नहीं खोलनी, कुछ नहीं खोलनी, आपने वो हैंडल पकड़ के दबाना है और पानी फेंकना शुरू कर देगी। फिर आगे सरफ छिड़क देते हैं, फिर नैल छिड़क देते हैं, सारा वाश कर देते हैं। ये देखो आप, सुनीता दुग्गल संसद से ना, ये जब MP थे ना भाभी जी, ये इसका फोन आया इनका, सुनीता दुग्गल जी का, कहते मेरा बार बार प्रोग्राम बढ़ नहीं पा रहा है, एक बना शमशान भूमि के आप नाम नूमर खाता दो, 5 लाख रुपए भेजती हूँ। बिना आए 5 लाख भेज दिए, ये बाथरूम बना दी। विजिट बाद में की सुनीता दुग्गल जी ने। ये एक गेट निकाला, ये वहां तक शमशान भूमि का खेत था, दीवार तक। ये MC कॉलोनी, बम्बाराम कॉलोनी, सारे लोग पैदल आते हैं, सैर करने भी आते हैं, अंतिम संस्कार, रस्म पगड़ी वगैरह में पैदल। ट्रैफिक की लोड घट गया, पूरी सड़क ही नहीं निकाल दी है। जुगला टूटे जा, बिन टूटे जा, इन परिवारों ने मिलके पैसे दिए और गेट बन गया 3-4 लाख रुपए का, बड़ा भव्य गेट बना हुआ है। यहाँ 1 लाख रुपए पौधों के लिए बिंटू टूटे जा दिए 4 साल पहले। 1 लाख रुपए के पौधे मेरे खाते के लगाने। ये देखो ब्रह्म कुमारी आश्रम है माउंट आबू में, वहां ना उनका अंदर ही एक विंग है, ये फाइबर की मूर्तियां बनती हैं, ये विदेशों में जाती हैं ये मूर्तियां। ये भगवान कृष्ण का पूरा दरबार है। एक दयावंती भारद्वाज आई पड़तानी, 80-85 साल की, यहाँ उसका घर देख लो, एक छोटा सा 3 मरले में तंग गली में घर है। उसके बेटे छोटी छोटी किराने की दुकान करते हैं। वो कहती जी वृंदावन 5 लाख देने गई सी कृपालू जी महाराज के मंदिर, वो बोले हम नाम नूम लिखते दान दे जाओ, आके मैनू इतने मना ना करो, हम मंदिर वगैरह बनाने के हक में नहीं थे। फिर हमने जैसे उस बुजुर्ग महिला की देखी ना वो, फिर हमने ये प्लान किया अभी शीशे का, ये आगे कितने पैसे लग जाए, मैं कहा 5 लाख। मेरे को एक बार तो लगा अभी माता शायद ना आए, अब भी 5 लाख लगेंगे। भाभी जी हुआ क्या, शुक्रवार को वो लेडी महिला बुजुर्ग आई, बात कर गई, मंगलवार को उसने 5 लाख शमशान भूमि खाते मिठा बन गया। ये 5.5 लाख रुपए में बढ़ा है जी। इसकी भव्यता को देख के ना भीमसेन आनंद जी को कहती, मैं नहीं था उस दिन, सिर पे हाथ रख के कहती कि तुमने बड़ी दुआओं लग सन,
अगर तू 10-15 लाख ला रही तो मैं और पैसे को ना दे सा मैंने बात का कुछ नहीं लगा, आप बड़े पैसे में ही काम चला लिए। फिर उसने ना जी 31,000 और दिए, कहते दान पत्र बढ़ाओ मेरा बड़ा। एक ही दान पत्र, बाकी सारे एक जैसे हैं। जितने भी दान पत्र आप देखोगे ना, यहाँ वाटर कूलरों का स्टाइल एक मिलेगा, ये दान पत्र सारे ऐसे ही हैं। ये बड़ा है, चौड़ाई में से बड़ा बना हुआ है, बाकी सारे छोटे। नहीं वो कर लेना। ये मेन गेट है, सामने पार्किंग के लिए भी जगह है, पार्किंग उधर भी जगह है जहां आप गाड़ी खड़े करके आए हो। ये देखो फिर एक वाटर कूलर अम्बाला से आके 1.5 लाख, 1,30,000 रुपए देंगे। अपने हरबंस लाल सेठी हैं, सीनियर सिटीजन काउंसिल के प्रधान, उनकी भतीजी का घर वाला दामाद नरेश बेटा दे के गया। ये झोपड़ियां हैं, महिलाएं बैठ के सत्संग करती हैं, योग करती हैं, सुबह की अलग टोलियां हैं, शाम को अलग टोली। ये तरफ ध्यान हो। देवेंद्र दैया अपने कॉलेज में भी साथ थे। अजीत गिल्ला खेड़ा का जुड़वा भाई राम सिंह गिल्ला खेड़ा की स्मृति, कोरोना में डेथ हो गई थी राम सिंह की, उसकी स्मृति में ये बनवाया 85,000। किसी भी पार्क में समय स्मारक नहीं मिलेगा ये। ध्रुव इधर आ, तेरे ना तूने शमशान भूमि देखी है? हाँ जी। साथियों, मेरे बेटे मेरे भतीजे ध्रुव मेहता अपने पिता महेंद्र जी के साथ, हमारी आदरणीय भाभी जी के साथ शिवपुरी पानीपत से, सरसा से आ रहे थे महेंद्र जी। हाँ जी। सरसा से आए, मेरे से मिले, मेरे से बहुत होती रहती है महेंद्र की। तो इन्होंने आज शमशान भूमि को देखा है। मैं एक और चीज बताने जा रहा हूँ, इनके याद नहीं है। आपको पता है आपके दादा यहाँ सेवा करते थे? पता है? सही बताओ। हाँ पता है। फिर आपने जिक्र ही नहीं किया। इसकी जो किताबें बनाते हैं ना, उसमें मेरे हैंड राइटिंग की ये लिखी हुई है, वहाँ को पिछली निकाल के देखना। हिसाब किताब मैं बताऊं साथियों, थे मेरे से। हमें बड़ा फक्र है कि हमारे एक बुजुर्ग, बड़े दमदार बुजुर्ग थे, अडोली के। कितनी बार सरपंच रहे? जब तक रहे हैं 5-4 बार तो रहे। हाँ रहे। मेहता चानन दास लुंड अडोली के सरपंच रहे। बहुत बड़ा डेरा था। महेंद्र के दादाजी शमशान में सेवा करते रहे हैं, और शायद उन्हीं के साथ परिवार से मेरा रिश्ता जुड़ा, और मेरी सेवा कहते पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं लिखी होती है। लिखी महेंद्र जी, ध्रुव जी, आपने नहीं ये ध्रुव शमशान भूमि देखी? हाँ जी। बेटा युवाओं को तो डर लगा कहीं? नहीं, डर वाली बात ऐसी कोई नहीं है। यहाँ पे जितनी ग्रीनरी है और कहीं नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि बंदा यहाँ आने से डरेगा। पानीपत भी गए होगे, कई परिवार में डेथ हो जाती है बुजुर्गों की, तो ऐसी साफ सुथरी शमशान देखी कहीं? उसमें वहाँ ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा इतना वो इस तरह से कभी। हाँ जी। महेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? फतेहाबाद के शमशान का विकास, आपके तो दादाजी भी यहाँ सेवा करते रहे। बहुत अच्छा लगा है, पहले से बहुत अच्छा लगा। पहले इतना नहीं था, अब इसकी सफाई रख रखाव बहुत अच्छा लगा। और पास हो गया हमारा। हाँ पास है। अच्छा भाभी जी, आप एक चीज बताइए कि शमशान की ऐसी, आप तो यहीं पैदा हुए हैं फतेहाबाद, अपने पापा का नाम बताइए। अमीर सिंह बाजार, उधर कुंदन लाल के साइड वाली गली में ही घर है, सन्यास आश्रम वाली। सन्यास आश्रम वाली गली में घर है। हाँ। तो बचपन आपका यहीं बीता। तो ये आप पानीपत कितने साल से हो गए 25 साल। तो ये 25 सालों में शमशान ऐसी होगी, बदल गई है ना जी, बहुत सुंदर होगी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हरियाणा जनादेश टाइम्स को फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।